बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तां पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल आमाल अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप पढ़ते हो गीता या पढ़ते हो कुरान, चाहे आप पढ़ते हो गीता या पढ़ते हो कुरान, लेकिन हमारे सीनों में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। स्कूल प्रांगण में उपस्थित समस्त माननीय प्रिंसिपल सर, सभी गुरुजनों और अपने सहपाठी विद्यार्थियों का और ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र है तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग, उनका समर्पण है। आज हमारे लिए शहीदों और संविधान निर्माताओं के प्रति कर्तव्य का श्रद्धांजलि देने का दिन है। भारत के संविधान में सबको सम्मान, शिक्षा, भेदभाव रहित अवसर और सबका साथ सबका विकास का समर्पण अवसर प्रदान किए। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरि सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे अनेक विद्वानों के अतिक परिश्रम की बदौलत यह जन कल्याणकारी संविधान हमें मिला है। इसका हमें हरदम सम्मान करना चाहिए। और यह देखा जाता है कि लोग अपने मौलिक अधिकारों की तो वकालत करते हैं, परंतु जब कर्तव्य पालन की बारी आती है तो मानव निष्ठाप छूट जाता है। ऐसी मानसिकता देश के लिए बात सके। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस के समय केवल पाप या सावधान करे जाने से हमारी राजभक्ति पूरी नहीं होगी। यदि हम अपने राज से प्यार करते हैं तो हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। हमें 24 घंटे सावधान रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा धार्मिक कट्टर पलटवारों से, राजनीतिक पैमानों से, विदेशी फंडिंग से, पैसे तकातंत्रवाद से और नस्लवाद से और नक्सलवाद। हमें सतर्क और सावधान रहना होगा जाति और कलर के मक्कारों से, जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते गद्दारों से, जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते गद्दारों से। तब कहीं जाकर हमारा गणतंत्र दिवस मनाना सफल होगा और तब कहीं जाकर हमारा राष्ट्र और तब कहीं जाकर हमारा गणतंत्र दिवस मनाना सफल होगा और तब कहीं जाकर हमारा देश और हमारा लोकतंत्र और हमारा जनतंत्र मजबूत और महफूज होगा। आजादी के बाद हमारे देश ने अच्छी उपलब्धियां हासिल की है, जिसका दुष्परिणाम है रूस और यूक्रेन का विनाशकारी युद्ध का तांडव, जिसका उदाहरण है हमास और इजराइल का विनाशकारी युद्ध। मैं ये दावा तो नहीं करता कि हमारा देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश है, किंतु यह विश्वास जरूर रखता हूँ कि यदि भारत का हर नागरिक पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से कर्तव्यों की साधना में जुड़ा रहे तो हमारे देश को विश्व महाशक्ति बनने देर नहीं लगेगी। अंत में इस शायरी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि नफरत बुरी है न पालो इसे, कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खाली से हटा लो इसे, दिलों में खाली से हटा लो इसे। न तेरा न मेरा हम सब का वतन है, संभालो इसे, हम सब का वतन है, संभालो इसे। इन्हीं चंद खूबसूरत शायरियों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं जमुना का तकलीफ